Welcome all. Welcome to my channel. Today we will study about orbital picture of benzene, its resonance structure, its aromaticity, and Haeckel's rule. Myself, Moin Seta. You already know me. Now, next. What is the orbital picture of benzene? Orbital picture क्या होता है? The structure of compound can be well described by molecular orbital theory. मॉलिक्यूलर का जो स्ट्रक्चर है, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए काफी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मॉडर्न ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। यानी जो भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए हमें अच्छे से पता है। तो ये क्या होता है? तो इसके लिए जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करता है किसके बेसिस पर? क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिक्चर ऑफ कंपाउंड with the help of molecular orbital theory is considered as orbital picture. ऑर्बिटल पिक्चर किसे कहते हैं? कि मॉलिक्यूल का ऐसा पिक्चर या ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसमें कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉडर्न ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए बताया गया। ऐसे पिक्चर को हम ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन कहते हैं। तो ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन क्या है? इसमें हमें ऐसा पता होना चाहिए कि हर कितने एटम्स है और हर एटम कौन सा हाइब्रिडाइज है, नॉन हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइज है तो कितने ऑर्बिटल्स है, कौन सा हाइब्रिडाइज है, ये सब। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है। इसका हमें सबसे पहले पता चाहिए कि इसमें कितने एटम है और कौन से एटम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेंजीन का वो है C6H6। इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। सभी कार्बन 6 के 6 हाइड्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसा कि यहाँ बताया गया। जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दो टाइप के ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल्स के दो लेवल है, 1s और 2s। ये 1s और ये 2s। और p ऑर्बिटल का एक ही लेवल है 2p और उसके सब ऑर्बिटल्स है 2px, 2py और 2pz। तो कार्बन के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स जिनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं 2px1 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py1 में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz एम्प्टी होता है। ये है ग्राउंड स्टेट। ओके। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 2s इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर 2p जड़ में जाता है। ये एक्साइटेशन स्टेट में जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल, इस तरह से। अब यहाँ पर हो गए 1s में 2, 2s में 1, 2px में 1, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p जड़ में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस बीच क्या होता है? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो प्रोसीड होता है वो होता है 2s एक ऑर्बिटल और 2px और 2py, ये 3 ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यही sp3 होता तो ये चारों भी ऑर्बिटल यानी 2s, 2px, 2py और 2p चारों। तो इस sp2 है तो sp2 में सिर्फ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जाएंगे, उसमें 2s एक, 2px एक, 2py एक और 2pz अनहाइब्रिडाइज रहेगा, जैसे कि नीचे बताया। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स में? 1s में 2 और 3 जो रहेंगे ये एक ही एनर्जी लेवल के रहेंगे, इसमें से डिफरेंस चला गया p का और इसका। तो ये चारों भी रहेंगे बट ये अनहाइब्रिडाइज इसलिए इसको अलग लिखा है। इसमें क्या होता है? 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1, 2, 3 और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल यानी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहेगा। इसका 3D स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह से। अब ये जो तीनों भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो एक ही प्लेन में रहेंगे और ये एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल में रहेंगे, एक ही प्लेन। ये जो येलो कलर से बताया गया सिंगल प्लेन है और ये तीनों sp2 ऑर्बिटल्स इसी प्लेन।
हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये रहेगा इस प्लेन को परपेंडिकुलर। एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से डम्बेल शेप में मूव करेगा, इस तरह से ये मूव करता जाएगा प्योर। ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, सभी कार्बन है। तो इसमें क्या होता है, ये sp2 ये sp2 दूसरे सिमिलर कार्बन से अटैच होते हैं और एक sp2 जो है ये ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हम वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। sp2 hybrid orbital is a planar in structure. Each carbon has 3, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा उसका डिस्क्रिप्शन, हर कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और एक p ऑर्बिटल होता है जो कि अनहाइब्रिडाइज होता है। इसमें से 3 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अटैच्ड विद एडजेसेंट कार्बन एटम। क्या होते हैं, 2 sp2, इन 3 में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स साइड बाय के 2 कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच होते हैं। उसके बाद 1 sp2 hybrid orbital attaches with s orbital of hydrogen atom, जिस तरह से यहाँ बताएं। एक कार्बन है जो हमने पिछला देखा पिछली स्लाइड में, sp2 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 ऑरेंज कलर से बताया, और p ऑर्बिटल ऊपर साइड में रेड कलर से बताया और नीचे साइड में ब्लू कलर। ये जो बॉन्डिंग है, इस कार्बन का sp2 इस कार्बन का sp2 इस तरह से अटैच, यहाँ पर भी सेम एडजेसेंट। यहाँ पे क्या बोले, ईच कार्बन हैज 3, 1 2 3, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद एडजेसेंट कार्बन। ये क्या होता है, ये कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिड एडजेसेंट कार्बन से अटैच, क्या sp2 ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, जो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचता है, वो हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल से अटैच होता है। सिमिलर ओवरलैपिंग हैपन इन ईच कार्बन। ये जो अरेंजमेंट है हर कार्बन में सेम रहेगा, 6 के 6 कार्बन। ये 120 एंगल है, यहाँ पे भी 120 120 120 120 120, बाहर से भी 120, इसीलिए हेक्सागोन का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद हम सभी जो सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं sp2 sp2, उसको हमने बॉन्ड सिंगल लाइन से बताया, क्योंकि हमें पाई क्लाउड स्टडी करना। उसके लिए देखिए क्या होता है, ये जो भी सिग्मा बॉन्ड्स है, ये सिग्मा बॉन्ड हेक्सागोन में कन्वर्ट हो, यानी ये एक सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन का sp2 इस कार्बन का sp2 ओवरलैप होकर बना ऐसी। अब ये जो ऊपर साइड में रेड और नीचे साइड में ब्लू दिख रहा है, ये है अपने p ऑर्बिटल। अब ये जो p ऑर्बिटल्स है, कार्बन का एंगल तो सेम है सभी कार्बन, उसी तरह से ये जो डिस्टेंस के बीच में ये है 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि इक्वल है। यानी ये जो p ऑर्बिटल है, ये यहाँ से 139 एंगस्ट्रॉम पे है, और दूसरा वाला p ऑर्बिटल भी 1.3। तो बॉन्डिंग किधर होगा, तो दोनों जगह पर बॉन्डिंग हो सकता है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी फोर्सेस है इक्वल ही रहेंगे, इधर भी इक्वल ही। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि कभी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ टाइप होगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड, इसके साथ फॉर्म होगा पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसको इस तरह से हो जाता है, यानी कंटिन्यूअसली मूव होता है। ये वाला इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इसलिए कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करके या मूव होते रहते हैं, डीलोकलाइज, इसलिए इनका एक क्लाउड बनता है। ये जो हमें एग्जाम में लिखना है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा ऑर्बिटल, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर तो हम आंसर शीट में नहीं निकाल सकते, उसके लिए इस तरह से निकालें, और p ऑर्बिटल का अरेंजमेंट इस तरह से। इसमें भी p ऑर्बिटल आप बता सकते हैं, बट उसका डिस्टिंग्विश थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इट्स इजीएस्ट, यानी इजी से आप बता सकते हैं। अब इसमें क्या, इसमें जो p ऑर्बिटल अटैच होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर यहाँ पे, यानी दोनों तरफ जाएंगे, इसका डीलोकलाइजेशन होता है, और इसी डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस होता है। इसको और ज्यादा स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हम नेक्स्ट रेजोनेंस में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग डीलोकलाइजेशन, यानी इसमें जो भी होता है, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th में, जब भी आप वो टोंग को कहीं पर मारते हैं, उसके जो ये होते हैं एंड्स को वाइब्रेट होते हैं, ड्यूरिंग वाइब्रेशन आप उसकी पोजीशन फिक्स तरह से नहीं बोल सकते। उसी तरह से जो हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन दोनों से, एक सिंगल कार्बन एडजेसेंट दोनों कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन भी हम फिक्स नहीं कर सकते,
बराबर है। तो इस वजह से हमें क्या करना है कि उसका डीलोकलाइजेशन, उसको स्टडी करना है, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। जो कंपाउंड इस फिनोमेना बताते हैं उसको हम रेजोनेंस फिनोमेना या रेजोनेंस बोलते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। जैसे कि अभी स्ट्रक्चर में देखें, इसमें पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर कहाँ पर फिक्स है कि किसी दो कारण नहीं है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग और दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल। बट एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम हम बोल सकते हैं कि 1:02 पर ये बॉन्ड इस कार्बन के बीच में था, उस कार्बन के बीच में नहीं बोल सकते। दिस आर नॉट फिक्स, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग विद इन द रिंग। इसलिए देखते हैं और क्या होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। इसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, जैसे कि आपने पिछले स्ट्रक्चर में देखा मूव हो रहे थे, पर पॉसिबल स्ट्रक्चर दो होते हैं। जो बेंजीन में है वो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। हम अगर इस टॉप का कार्बन को 1 कार्बन कंसिडर करें टॉप का, और ये क्लॉकवाइज में जाए तो 2 3 4 5 6, हम इसी तरह से दोनों स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो 1 एंड 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है सेकंड स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 के बीच। वहीं पर सेकंड स्ट्रक्चर में उन्हीं कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है 2 3 4 5 और 6 1 के बीच। ये मूवमेंट, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। यू कैन नॉट से दैट कि आप पर्टिकुलर टाइम पर स्ट्रक्चर 1 रहेगा या स्ट्रक्चर 2 रहेगा, दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर। बट यू प्रैक्टिकली जो है ये दोनों भी स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन की, दोनों भी प्रैक्टिकल थियोरेटिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस या रिएक्शन स्टडी के लिए दीज आर यूज्ड, बट एक्चुअल में दोनों भी स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पाई बॉन्ड को यहाँ पर फिक्स बता ही नहीं सकते, दे आर कंटिन्यूअस, क्योंकि इधर से भी इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए ये भी बॉन्ड फॉर्म होगा फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे पॉसिबल। इसलिए फिर कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर है? तो रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसा हाइब्रिड या ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल जितने स्ट्रक्चर है उसका कॉमन स्ट्रक्चर हमें बताए, और उससे हमें जितने भी स्ट्रक्चर पता होंगे उन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि रिप्रेजेंट एवरेज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद दो पॉसिबल स्ट्रक्चर के हमने जैसे देखा। अब इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? तो दोनों का एवरेज काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कंटिन्यूअसली मूविंग, पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहे हैं पूरे कार्बन के रिंग के अंदर, तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से। ये मोर प्रोबेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है किसी एक कार्बन पे फिक्स नहीं है, किसी एक बॉन्ड पर फिक्स नहीं है, इसीलिए हम जो भी है इस तरह से। तो इसको साइंटिस्ट ने फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह से कि आप अंदर रिंग बताए तो दिस विल बी द बेंजीन स्ट्रक्चर। दीज आर आल्सो यूज्ड, बट आपको अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए पूछा जाए तो आप ये लिखें तो ही करेक्ट हो, अगर ये लिखेंगे तो भी करेक्ट है, बट according to the resonance structure or resonance theory, this one is the most perfect structure due to resonance benzene। अभी जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है उसकी वजह से स्टेबल। अगर हम इसे अल्कीन देखिए, ये जो है डबल बॉन्ड है यानी वीक होना चाहिए, बट बेंजीन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अल्कीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं, दे आर मूविंग, तो इनको ब्रेक करना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है या यहाँ पर। हम अटैक यहाँ पर करेंगे और उस टाइम अगर इधर हुआ तो पॉसिबल नहीं, इसलिए दे आर मोर स्टेबल। अब अरोमेटिसिटी, बेंजीन की जो अरोमेटिसिटी है उसके लिए क्या है? प्रीवियसली जो हम अरोमेटिक कंपाउंड, नॉन अरोमेटिक कंपाउंड कहते थे कि कंपाउंड जो भी है उसको अगर एरोमा है तो अरोमेटिक। उसके बाद ऐसा साइंटिस्ट का कहना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एरोमा है तो एरोमेटिक। बट ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो वो क्या क्राइटेरिया उसको साइंटिस्ट ने फाइनलाइज किया, जैसे कि मस्ट हैव साइक्लिक प्लेनार स्ट्रक्चर, साइक्लिक तो होना चाहिए बट प्लेनार स्ट्रक्चर, जितने भी रिंग मेंबर्ड है वो सब सिंगल प्लेन में होने चाहिए। उसके बाद हर आइटम, ईच आइटम ऑफ साइक्लिक रिंग मस्ट हैव पी ऑर्बिटल, हर आइटम जो साइक्लिक रिंग में रहेगा उसके ऊपर पी ऑर्बिटल रहना चाहिए। उसके बाद पी ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप, जो भी पी ऑर्बिटल रहेगा मस्ट ओवरलैप विद एडजेसेंट आइटम्स पी ऑर्बिटल, जो नजदीकी है उसके करीबी रहेंगे वो एटम से या पी ऑर्बिटल से उसे ओवरलैप होगा। और एक कंडीशन ऐसी है कि मस्ट कंटेन ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स उसका ऑड नंबर चाहिए। और इसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया
इरिच हकेल ने, और उसी को नाम हो गया हकेल्स रूल या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको देखेंगे हम आगे क्या होता है। हकेल्स रूल या 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन, इसने क्या स्टेट किया हकेल्स ने कि अगर किसी को अरोमेटिक, किसी कंपाउंड को अरोमेटिक कंपाउंड कहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। इफ इट कंटेन्स साइक्लिक प्लेनार स्ट्रक्चर विच कंटेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है देखो, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने होने चाहिए, कितने, 4n+2। तो n क्या है, n कोई भी इंटीजर नंबर ले लो, 0 1 2 3 4, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। वेयर n इज एनी इंटीजर, हम ट्राई करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक्चुअल साइकिल। अगर हम 0 लेते हैं तो 4n+2, 4 इंटू 0 0+2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट 2 पाई एटम चाहिए, क्योंकि p ऑर्बिटल भी चाहिए, और 2 एटम का रिंग होता नहीं, इसलिए दिस विल बी द वेरी रेयर और नथिंग। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 1 अगर कंसिडर करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बेंजीन में है। दिस इज द एग्जांपल। अगर हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 5 पाई बॉन्ड चाहिए या 10 मेंबर्स की रिंग चाहिए। ओके, इसको एक ट्रिक भी है कि 1 n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ये एक ट्रिक है, ये हर जगह काम करेगा ऐसा नहीं, बट आपके लेवल पर ये डेफिनेटली काम करेगा। बेंजीन में एक रिंग है तो आप यहाँ पे बेंजीन का नंबर ऑफ रिंग्स 1 लिखिए, 6 पर। नेफ्थेलिन का 2 है, 2 लिखिए। एंथ्रेसिन का 3 है, 3 लिखिए। फिर का 3 है, 3 लिखिए। इस तरह से दिस कैन बी ट्रिक, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन, सिर्फ अपने याद में रहने के लिए हम इसे कर सकते हैं। उसको हम आगे भी अप्लाई करके देखेंगे। देखेंगे कि कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसको लिखा कैसे जाना चाहिए, राउंड, बट हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, इसलिए हमने बॉन्ड फॉर्म में लिखा है। ओके, स्ट्रक्चर साइक्लिक है, हमें पता है, प्लेनर भी है। ओके, अब उसके बाद ओके, फर्स्ट कंडीशन क्वालिफाइड। सेकंड कंडीशन, p ऑर्बिटल ऑन ईच मेंबर है क्या, है क्या, तो spt ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, तो p ऑर्बिटल डेफिनेटली है, ये भी क्वालिफाई। उसके बाद स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम 4n+2 पाई से हर n की जगह पर एक एक नंबर रखते जाएंगे, जब 6 आएगा तो मैच हो जाएगा, इसका मतलब एरोमेटिक। देखिए n इज इक्वल टू 0 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, यानी दिस इज नॉट मैच। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस मैच। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन इज एरोमेटिक। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। पहले क्या देखना है कि स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ओके, प्लेनर है, ओके, उसके बाद हर मेंबर पर, रिंग का जो मेंबर है उस मेंबर पर p ऑर्बिटल है क्या, उसके बाद उसके टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर से हमें फाइंड आउट करें। हमें कैसे पता चला कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और फॉर्मूला से निकले तो वो भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यानी इस सीरीज में अगर आता है हमारे रिंग के इलेक्ट्रॉन्स और इन सीरीज से, यानी 4n+2 पाई के कैलकुलेशन से आने वाले इलेक्ट्रॉन अगर मैच होते हैं तो डेफिनेटली इट इज एरोमेटिक, बट कंडीशन ये दो वेरीफाई अगर हो गए तो। नेक्स्ट, नेफ्थेलिन। अब नेफ्थेलिन में 2 रिंग है, हम मैंने जैसे बताया कि आपको ट्रिक बताई थी। एक है n इज इक्वल टू, अगर आप रिंग कंसिडर कर रहे हो तो 1 रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, बट वो प्रीवियस क्वालिफाई होने ही चाहिए, सिर्फ हकेल्स रूल में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 रिंग, 2 रिंग में स्ट्रक्चर इज साइक्लिक एंड प्लेनर, ये क्वालिफाइड। उसके बाद p ऑर्बिटल ऑन ईच मेंबर है क्या, है कि तो हर मेंबर पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। देखिए, देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, पाई बॉन्ड, 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 ये भी, ये भी। ओके, ईच क्वालिफाइड। टोटल नंबर कितने पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10, 10 पायलट्स। कैलकुलेशन से आ रहा है क्या, n इज इक्वल टू 1 6 पॉइंट, मैच हुआ नहीं, 0 का भी नहीं। तीसरा n इज इक्वल टू 2 10 पाई मैच्ड। अगर हम इसको n इज इक्वल टू 2, बेंजीन रिंग कितने हैं, 2, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स 2 है, इसलिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ओके मैच्ड। नेफ्थेलिन इज एरोमेटिक। अब इसमें देखिए एक रिंग है, हम फॉर्मूला अगर रखेंगे तो होगा क्या, देखिए पहले एरोमेटिक है, यानी अपना रेगुलर प्रोसीजर देखिए, स्ट्रक्चर इज साइक्लिक प्लेनर, यस,
पी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। क्या तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब पी ऑर्बिटल नहीं है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, 0। हेंस साइक्लोऑक्टेन इज अ नॉन एरोमेटिक। अब एक रिंग है, आप अगर आप यहाँ पे 4n+2 लिखेंगे और n की जगह पर नंबर ऑफ रिंग लिखेंगे तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पर है क्या यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन? नहीं है। मिसमैच, कहते सबसे पहले ये दो कंडीशंस मैच होने चाहिए, साइक्लिक प्लेनर और उसमें पाई बॉन्ड्स या पी ऑर्बिटल होना चाहिए। उसके बाद फिर आप सिर्फ हकेल रूल के लिए वो कर सकते हैं। जैसे थायोफिन, स्ट्रक्चर इज साइक्लिक एंड प्लेनर। ओके, हर एटम पर पी ऑर्बिटल है क्या, इसका क्वेश्चन देखिए। 1 2 दोनों पर है, 3 4 यहाँ पर। अब ये जो सल्फर है इस पर हमें कोई पी ऑर्बिटल नहीं दिख रहा, बट ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस पर पी ऑर्बिटल्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल देखेंगे तो इसका मतलब सभी एटम पर पी ऑर्बिटल है। उसके बाद टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इज 6, यहाँ पर 6 होना चाहिए। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। अब इसको देखेंगे सेम जैसे कि हमने बेंजीन और साइक्लोऑक्टेन में देखा था। n इज इक्वल टू 0, थायोफिन है 4n+2, 4 इंटू 0 प्लस 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी पॉसिबल नहीं है तो 6 1 में है। तो यहाँ पर रिंग कितना है? एक। तो अपना जो ट्रिक वाला है वो भी फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, ये भी मैच हो गया। ओके, अब इसके बाद जो है आपको, अब ये तो 2-3 एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर कर बताया। आपको होमवर्क के लिए एग्जांपल्स है फ्यूरान, साइक्लोहेक्सेन, पायरॉल और ये साइक्लोपेंटेन। इन सब का स्टडी करिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल एक्सप्लेन दीज स्ट्रक्चर्स आल्सो। यू कैन टेक इट एज अ असाइनमेंट आल्सो। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। Subscribe my channel for more such educational videos of pharmaceutical organic chemistry too. Thank you. अगर आपको कुछ भी सवाल है रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट और एनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी चैनल पर कमेंट करिए या मुझे जीमेल पर मैसेज कीजिए, मेल कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।